हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो बेटा आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हैं, सब मज़े में हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो जो मैंने HBSC 10th 12th आप लोगों का वो था कि 10th और 12th के पेपर जो हैं हो चुके हैं और कंपार्टमेंट के जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे। तो मैं सीधा जो है वो हमेशा गूगल की ही हेल्प लेती हूँ, क्योंकि गूगल पे ये रहता है कि कुछ भी फ्रॉड नहीं बताते ये लोग, है ना। इन लोगों को पता है कि बच्चे चेक करेंगे तो बहुत ही रिलायबल चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो मैं आपको वही प्रूफ दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वी विल टेल यू अबाउट द HBSC रीअपियर फॉर्म लास्ट डेट फॉर क्लास 10th एंड 12th। HBSC कंपार्टमेंट ऑनलाइन फॉर्म जो है उसकी स्टार्टिंग डेट यहाँ पर 28/8 दे रखी है, ठीक है। 28 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है वो यहाँ बोल रहे हैं कि आपकी 3/9 है। तो मतलब 1-2 महीने में मैंने बोला था आपको कि आपका पेपर जो है वो हो जाएगा। तो ये अभी स्टार्टिंग डेट इन लोगों ने 8वें महीने में दी है, मतलब कि अगस्त में आप लोगों के कंपार्टमेंट फॉर्म जो है वो निकलेंगे और लास्ट डेट जो है वो ये रहेगी, ठीक है। आप लोगों को कुछ ही दिन मिलेंगे, देख सकते हो आप 28, 29, 30, 1, 2, 3 इतना, ठीक है। तो आपको इसमें भरना है। और अगर फ़ीस की बात करें तो लेट फ़ीस बोली हुई है इन्होंने 1000 रुपीज़ है। नॉर्मल फ़ीस मुझे नहीं पता लेकिन कम ही होगी, ठीक है। तो आप वो ये चीज़ें देख लीजिएगा। और एक बात और मैं बोल देती हूँ कि ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये ठीक हैं, ये सही हैं, लेकिन आप लोग आसपास भी पता करते रहा करें, ठीक है। आसपास कैफ़े होते हैं बहुत सारे, आपके स्कूल के टीचर्स होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे आप लोग पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा नॉलेज गेन करते रहा करें। किसी भी एक पर्सन पर कभी भी ट्रस्ट मत करें कि ये पर्सन ये बोल रहा है ठीक है यही ठीक है। अपने आप से सर्वे किया करें, अपने आप से थोड़ा देखा करें, आसपास पता किया करें। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आप किसी भी बच्चा जो है, कोई भी बच्चा किसी की भी इन्फॉर्मेशन लेके पूरा अपना फ्यूचर ख़राब कर ले, ठीक है। मैं खुद के बारे में भी यही बोलूँगी और बाकियों के बारे में भी कि आप लोग जब भी कोई चीज़ पता करते हैं, मैं तो खुद हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आसपास भी पता करो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्टार्टिंग डेट 8वें महीने में बता रहा है, मतलब आप लोगों का रिजल्ट जो है ये अगस्त में बोल रहे हैं कि अगस्त में आप लोगों के फॉर्म निकल जाएंगे। सितंबर 3 तक आप लोगों की लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। और अक्टूबर तक आप लोगों के पेपर हो जाएंगे। तो मतलब इस तरीके से ये बोल रहा है अभी, ठीक है। तो ये मैंने पूछा था HBSC 10th 12th के कंपार्टमेंट फॉर्म के बारे में, ओके। तो इसके बारे में थोड़ा सा और अगर डिटेल में देखें तो ये और कुछ बोल रहे हैं, देख लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए, द एनुअल एग्जाम्स वर कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, मार्च में हुए थे। और इन दिस आर्टिकल वी विल प्रोवाइड यू अ कंप्लीट आफ्टर लॉन्ग टाइम HBSC दीज एग्जाम्स वर हेल्ड इन अ मंथ ऑफ मार्च दिस ओके। और ये बोल रहे हैं कि हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज़ रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर HBSC 10th 12th कंपार्टमेंट एग्जाम्स। दीज एग्जाम्स विल बी हेल्ड इन मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है। तो मतलब सितंबर में आप लोगों के पेपर होंगे बच्चे, ठीक है ना, ओके। तो आई थिंक ये चीज़ अब आप लोग क्लियर है। सितंबर में आप लोगों के कंपार्टमेंट के पेपर होंगे। और आप लोगों को पता ही है कि फॉर्म वगैरह जो है लास्ट डेट जो है भरने की वो आपको पता ही है, जो मैंने बता दी है, ठीक है। और स्टार्टिंग डेट भी बता दी है। फिर भी आप लोग इसके अंदर वो मत कीजिएगा कि यही चीज़ फाइनल है। आप लोग आसपास भी पता कीजिएगा, स्कूल में भी एक बार देखिएगा और पता कीजिएगा क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। जहाँ से आप नॉलेज गेन कर सकते हैं वहाँ सब जगह से कीजिए, ओके। उसके बाद में आगे है, हेयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्यू टर्म्स विच यू नीड टू नो बिफोर नोइंग अबाउट HBSC रीअपियर फॉर्म। देखिए, कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, सिंपली अगर मैं बात करूं, दो स्टूडेंट हु है फेल्ड इन वन सब्जेक्ट कैन अप्लाई फॉर द कंपार्टमेंट, ठीक है। जो बच्चे जो हैं एक सब्जेक्ट में जो फेल हैं वो कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आता है इम्प्रूवमेंट, एनी स्टूडेंट हु हैज़ गिवन एन एग्जाम बिटवीन द, जो एक से ज़्यादा में होते हैं वो रीअपियरिंग के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चे। हैज़ गिवन द बिटवीन द ईयर्स 2009-18 कैन अप्लाई फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एनी सब्जेक्ट ऑफ 10th 12th, ओके। 10th 12th के लिए जो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है। एडिशनल एग्जाम होता है, दी स्टूडेंट्स हु वांट टू ऐड वन अदर सब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो अप्लाई ऑनलाइन। तो ये एडिशनल सब्जेक्ट है, ये हमारे काम का नहीं है, इसको छोड़ दो, ठीक है, ओके। और आई थिंक ये सारी चीज़ें समझ हमें आ गई हैं। रीअपियरिंग फॉर्म भरना है आप लोगों को, ठीक है, या कंपार्टमेंट फॉर्म, एक ही बात होती है। आप इन चीज़ों को पता कीजिएगा और अपने आसपास के कैफ़े में जाके देखिएगा, ओके बच्चे। तो आई होप ये पता लग गया। अब हम चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर, जहाँ से मैं आपको रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के फॉर्म बता देती हूँ कि किस तरीके से आ रखे हैं, कहाँ मिलेंगे, जब आ जाएंगे आपको कहाँ शो होंगे। ये हम ऑफिशियली वेबसाइट पर आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद नॉर्मली आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, bseh.org.in। तो ये मैंने आपको रटा दिया है कि इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है। ये जगबीर सिंह जी की फ़ोटो है जो हमारे चेयरमैन हैं। तो इसके बाद हम जब आगे आगे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर न्यूज़ जो है वो फोल्डर होता है। न्यूज़ फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें आती हैं जो इंपॉर्टेंट बोर्ड जो है वो बताता है, ठीक है। तो अभी लास्ट में नोटिस आया था जो मैंने बता दिया था। अब आगे आगे अगर हम देखते हैं, ये देखिए
जब हम यहाँ पर जाएंगे ना तो यहाँ पर ये जो कलरफुल पैटर्न में है यहाँ पर फॉर्म्स आएंगे आप लोगों के, ठीक है। अब ये देखिए डाउनलोड शीट है, ये रिजल्ट शीट है सेकेंडरी एग्जाम और सीनियर सेकेंडरी की होंगी ये, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए ऑनलाइन रीचेकिंग रीवैल्यूएशन रजिस्ट्रेशन फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। अगर आपको रीचेकिंग करवानी है, रीएवैल्यूएशन करवाना है तो उसके लिए ये अभी फॉर्म निकल चुके हैं, तो इसको आप फिलअप कीजिए। फिलअप करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं लास्ट डेट आ गई है, पहले ही अल्टीमेटम दे देता है बोर्ड की। देखो सीनियर सेकेंडरी अगर 12th की बात करें तो 5 तारीख लास्ट डेट है और सेकेंडरी की 7 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है बच्चे। तो एग्ज़ाम जो क्योंकि 1-2 दिन आगे पीछे आए हैं इसलिए डेट्स भी आगे पीछे हैं, ओके। तो आपको जिसको भी रीएवैल्यूएशन करवाना है, ओके, या फिर रीचेकिंग करवानी है, जिसको भी ये इनमें प्रॉब्लम है वो ये करवा नहीं सकता है और आप लोग इसको फिलअप करवा सकते हैं, ठीक है। फिलअप करने के लिए ईजी स्टेप है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, देख सकते हो आप लोग। सिंपल ये देखिए यहाँ पर अपनी डिटेल्स भरनी है और यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। लेकिन मैं यही आपको लोगों को बोलूँगी कि आपने खुद नहीं फिल करना ये, ठीक है। आपके आसपास जो कैफ़े हों वहाँ पर जाइएगा, उनको बोलिएगा फिल कर दीजिए, वो कर देंगे, ओके। 50-100 रुपये की वजह से आप लोग कुछ गलती ना कर बैठो और फिर दिक्कत हो। इससे अच्छा है कि ये चक्कर से हटो और खुद ना भरो, इसको बाहर जाके कहीं भरवाओ, ठीक है। और अगर आपने पहले ये चीज़ें करी हैं या कोई बड़ा बच्चा है, बड़ा आपका भाई बहन है तो उससे भरवाइएगा, ओके, ठीक है। उसके बाद में आगे अगर हम देखें तो देखिए इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए और यहाँ पर देख सकते हो आप, और अगर आगे देखें तो क्या बोल रहे हैं ये लोग और कुछ, तो देखिए ये सारे फॉर्म्स आ रखे हैं, इसमें हमारे काम का तो शायद कुछ भी नहीं है। और देखें अगर ये ना रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट का वो आ रखा है, ठीक है। एग्ज़ाम रिज़ल्ट है ये अभी फॉर्म नहीं आया है। ये देखिए मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, सेकेंडरी एग्ज़ाम रिज़ल्ट के बारे में आया है, जिन्होंने पिछले साल दिया था उनका रिज़ल्ट आया है, ये वो चीज़ है, ठीक है, ओके। इसी तरीके से आ जाएंगी ये चीज़ें। और यहाँ पर अभी शो नहीं हो रहा है तो आई थिंक अभी नहीं है, ये बोल तो रहे हैं कि, लेकिन स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट दे दी है इन लोगों ने चेकिंग के लिए, फॉर्म भरने के लिए। तो आई थिंक फिर आप लोगों को इसको पता कर लेना चाहिए और हो सकता है कि निकल चुके हो। आप आसपास की कैफ़े में पता कीजिए और उनको बोलिए कि रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरना है, रिवॉल्यूशन के लिए फॉर्म भरना है, तो कैसे होगा क्या होगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को पता लग गई हैं। और एक चीज़ जैसे बच्चे पूछते हैं कि मैम रिवॉल्यूशन रीचेकिंग करवाएं तो क्या होगा, तो रीचेकिंग में देखो बेटा ये होता है कि आप लोगों को अगर लगता है कि हमारे मार्क्स जो हैं वो कम दिए गए हैं, हमने अच्छा पेपर दिया था, तो इसके अंदर आप आराम से उसको दोबारा से कर सकते हैं। दोबारा से आपका पेपर चेक होगा और देखा जाएगा कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। और ऐसी रिवैल्यूएशन की अगर बात करें तो रिवैल्यूएशन में वो आपको दोबारा से पूरा पेपर देखते हैं और आपके मार्क्स की काउंटिंग होती है कि जितने मार्क्स दिए हैं वो सही से करें हैं नहीं करें, कोई क्वेश्चन बिना मार्क्स के छूटा तो नहीं है, ऐसी सारी चीज़ें, ठीक है ना। रीचेकिंग रिवैल्यूएशन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, होते दोनों सेम ही हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, एक आप फ़ोटो कॉपी भी मंगवा सकते हैं, उसके लिए भी आई थिंक आप लोगों को पता लग गया होगा कि 500 रुपीज़ आई थिंक फ़ीस है। और आप उसके बारे में आप लोगों को देख ही लिया होगा, न्यूज़पेपर में भी आया था आर्टिकल, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है ना, अगर फ़ोटो कॉपी वगैरह आपको मंगवानी है तो, ओके, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो वो भी आप उससे पूछ लीजिएगा, ओके बच्चे। मैं एक बार आपको अगर उसमें करवाऊँ, लाइब्रेरी में जाऊँ अगर, तो मैं यहाँ पर बहुत सारे वो थे, अगर हम यहाँ पर जाते हैं, एक मिनट, ये मैं अपने उसमें आ गई हूँ गैलरी में। गैलरी आप लोग देख ही सकते हो पूरी भरी हुई है। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था, इसके अंदर भी इन्होंने बोला हुआ है कि 500 रुपये जो है प्रति कॉपी देना होगा चार्ज। आंसर शीट की फ़ोटो कॉपी निकलवाने के लिए बोर्ड ने शुल्क तय किया है, इसके लिए विद्यार्थी को 500 रुपये जो है वो आंसर शीट देना पड़ेगा, 30 रुपये CAC शुल्क देना पड़ेगा। आंसर शीट की फ़ोटो कॉपी RTI के माध्यम से नहीं ले सकते, एक से अधिक विषयों के लिए एक ही फॉर्म भरकर फीस आपको अदा करके फ़ोटो कॉपी आप ले सकते हैं, ओके। तो फ़ोटो कॉपी की वैसे ज़रूरत नहीं है, अब तो रिज़ल्ट आ गया है, लेकिन फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ओके। और क्या बोल रहे हैं, हरियाणा बोर्ड के जो विद्यार्थी अपने वार्षिक रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है वे अपने आंसर शीट की फ़ोटो कॉपी ऑनलाइन निकलवा सकते हैं। बोर्ड ने हरियाणा पोर्टल पर ऑप्शन दिया है। और इसके अलावा में और क्या बोल रहे हैं ये कि कक्षा के परीक्षा परिणाम के विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि हरियाणा बोर्ड के हज़ारों विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होते। काफ़ी छात्र रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के फॉर्म भरते हैं। आंसर शीट की फोटोकॉपी निकलवाने के लिए विद्यार्थियों को रिजल्ट घोषित होने के 60 दिन के अंदर अप्लाई करना होता है, ठीक है। फोटोकॉपी के लिए 60 दिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद अगर बोल रहे हैं कि फोटोकॉपी में अगर उन्हें किसी प्रकार की त्रुटि नज़र आती है तो वे 15 दिन के अंदर फॉर्म भरकर बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के ठीक करवा सकेंगे, ठीक है बच्चे, ओके।
ये हो गया। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गई है। लेकिन अभी कहीं पर भी ना कंपार्टमेंट वाले और रिवैल्यूएशन रीचेकिंग वो इसकी ऐसी कोई न्यूज़ इन्होंने नहीं दी है, लेकिन वहाँ पर शो हो रहा है। तो आप एक बार कैफ़े वगैरह में आसपास जाके पता ज़रूर कीजिएगा बच्चे, ठीक है, क्योंकि उससे जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और इतना हड़बड़ाइए मत, HBSC बोर्ड जो है वो काफ़ी सोच समझ के सारी चीज़ें करता है, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और पॉजिटिव रहिए बस। अपने एडमिशन के लिए अपने आसपास के स्कूल जो है वहाँ पर ट्राई कीजिए। देखिए 1 में है, 2 में है, फेल हैं आप, तो देखिए वो एडमिशन दे सकते हैं, तो अच्छी बात है। कई जगहों पे एडमिशन हो रहे हैं, कई जगहों पर नहीं हो रहे हैं। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखिए, चेक कीजिए। कई स्कूल दे देते हैं एडमिशन, कई नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप लोग आसपास देखिए, पता कीजिए और आई होप सबको एडमिशन मिले, सबकी पढ़ाई जो है वो जारी रहे। और ये पेपर आप लोगों के सितंबर अक्टूबर में हो ही जाएंगे, तो वो भी आप लोग प्रिपेयर करते रहिएगा, ठीक है बच्चे, ओके। और जो 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हैं, आई थिंक उनका एडमिशन होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो आप लोगों को अभी 10th जो है अपनी दोबारा से करनी पड़ेगी नेक्स्ट ईयर। तो इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई करो, क्योंकि ज़रूरी होती हैं ये चीज़ें, ओके। तो आई थिंक सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।